हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जो बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं, समझाते हैं, इस वक्त बिग न्यूज़ बिग शो में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है दलाल साहब आपका। और हमेशा की तरह आज फिर सरकार की तरफ से आप हमारे साथ बैठे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आप ई टेंडरिंग के फ़ायदे हमें गिनवाइए, वो फ़ायदे गिनवाइए जो पंचों को और सरपंचों को समझ नहीं आ रहे हैं। और इन फ़ायदों की वजह से जहाँ जहाँ पर आप लोग जा रहे हैं, बीजेपी के मंत्री जा रहे हैं, जेजेपी के मंत्री जा रहे हैं, आप लोगों के अध्यक्ष जा रहे हैं, अजय चौटाला जा रहे हैं, उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो इतना ही अच्छा है ये ई टेंडरिंग, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है इसका? मुकेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने का मुझे मौका दिया। जी। और विषय ये है कि बहुत लंबे समय के बाद हरियाणा में पंचायत चुनाव हुए। लगभग 1 साल सवा साल तक पंचायतें नहीं थी, किसी न किसी वजह से चुनाव नहीं हो पा रहे थे। और चुनाव होते ही ये थोड़ा सा सरपंचों के बीच में और सरकार के बीच में एक मुद्दा खड़ा हो गया। देखिए, दोनों, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो गांव की सरकार हो, दोनों का मकसद तो एक ही है कि गांव के अंदर विकास हो। जी। गांव के अंदर जो विकास कार्य करने हैं वो पंचायत को करने होते हैं। और हमारी सरकार ने कोशिश की है कि जो गांव की सरकार है उसको ज़्यादा अधिकार दिया जाए, चाहे वो सरपंच हो, चाहे ब्लॉक समिति के हों, चाहे जिला परिषद के चेयरमैन हों। बल्कि जिला परिषद के चेयरमैन को तो हम और भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी देने जा रहे हैं, और अधिकारियों को रिपोर्ट लिखने के वो अधिकार भी उनको देने जा रहे हैं। इसी तरह ब्लॉक समिति के भी हम अधिकार बढ़ा रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी का तो ये कोशिश है कि जो लोकल बॉडीज़ है वो स्वायत्त हों, उनके अंदर सरकार का हस्तक्षेप ना हो। दलाल साहब, और दलाल साहब जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल उसको 100% मानता हूं कि आपकी सरकार की, केंद्र सरकार की जो रास्ता है एकदम पाक साफ है, उसमें कोई बेईमानी की जगह नहीं है। लेकिन आप जब कानून लेकर आते हैं, मान लीजिए कृषि कानून थे, वो भी बहुत अच्छे थे, उसको समझाने में नाकामयाब रहे। अब ई टेंडरिंग का जो मसला है इसको भी आप समझा नहीं पा रहे हैं। तो जो आपका समझाने वाला तंत्र है, जो आपका प्रचार प्रसार का यंत्र है, वो कमज़ोर है, जिसके चलते ये विरोध झेलना पड़ता है, जिसके चलते बैकफुट पे आना पड़ता है, जिसके चलते आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे काले झंडे आपको देखने पड़ते हैं। तो उस तंत्र को मजबूत करने की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें सब जगह काले झंडे दिखाए जाते हों। बहुत सारे हमारे सरपंच हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये कोई बाहर से आप बन के नहीं आए हैं। वो ठीक है कि उनकी मांग रखना उनका अधिकार है, लोकतंत्र में उनका भी हक है कि भाई उनको कोई समस्या आती है। उन्होंने अपनी समस्या जो है कई जगह मीटिंग की, जैसे बताई भी है कि भाई हमारे पास स्टाफ की कमी है, हमारे पास यही नहीं है, हमें वो पोर्टल वगैरह नहीं चलाना आता, और इसमें थोड़ा सा पोर्टल वगैरह में लोड करते हैं तो कामों में देरी होती है। तो हर चीज़ का समाधान निकल सकता है। ये ई टेंडरिंग का या टेंडरिंग का, टेंडर तो पहले भी होते आए। पहले किसी एक थोड़ी सी सीमा ज़्यादा थी, उस सीमा तक बगैर टेंडर के सरपंच अपने आप काम करा लेते थे। और उसमें होता क्या है कि फिर गांव में ही एक दूसरा पक्ष उसकी शिकायत करता था, शिकायतें होती थी, बहुत सारे सैकड़ों सैकड़ों सरपंचों के खिलाफ केस दर्ज हुए, एफआईआर दर्ज हुई। तो एक व्यवस्था में तो ये तो सरपंचों के हित में ही है कि जहाँ तक हो सके एक सिस्टम के द्वारा काम हो और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी हो, निश्चित हो। अल्टीमेटली गांव के अंदर जो भी काम होगा, कोई भी काम करेगा, उसका सरपंच की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। ग्राम पंचायत ही फैसला करेगी कौन सी गली बननी है, कौन सी चौपाल बननी है, कितने रुपए का काम करना है। बल्कि पहले ये होता है कि जो हमारे जैसे एमएलए मंत्री थे, हम फैसला करते थे कि ये गली बनेगी या ये काम होगा। अब 100% गांव के काम ग्राम सभा के द्वारा या पंचायत के द्वारा फैसला किया जाएगा। वो उनकी जो कुछ विषय हैं कि टेंडर में देरी होती है या कुछ स्टाफ की कमी है, मैं समझता हूँ कि विभाग में चर्चा करके उनका समाधान निकालना चाहिए।
और हम भी मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि इस तरह की कोई समस्या है तो उसका समाधान निकालें। जी। ऐसा कुछ नहीं, मतभेद कोई नहीं है, मकसद दोनों का एक दलाल है साहब, आपने कि बताया कि गांव जो का विकास लिमिट करना। है, जो लिमिट सरकार है भी वो चाहती है पहले कि जो सरपंच थे वो अपनी मर्जी से बिना ई टेंडरिंग के कितने लाख रुपए खर्च कर सकते थे, जो अब घटाकर 2 लाख कर दिया। और अगर इसको घटाया गया है और इसका मकसद पारदर्शिता है, तो इस सिंपल सी बात को इतने लंबे समय से आप समझाने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? आपसे तात्पर्य सरकार से है। नहीं, देखिए देखिए, ये एक सरपंच, बिल्कुल हमारे ज़्यादातर सरपंच जो है नौजवान आए हैं, नए चुने हुए आए हैं, और उनके अंदर ये भ्रम फैला दिया गया कि आपके अधिकारों को कम कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि इससे उल्टा है। अधिकार उनके कम नहीं किए गए, अधिकार उनके बढ़ाए गए हैं। और उनके जो गांव के अंदर जो विकास कार्य करना है उसमें सरपंच की पूरी और पंचायत की पूरी पूरी मर्जी है। एक सिर्फ ये है कि अकाउंटिंग प्रोसीजर को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइज किया गया है कि उनके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेवारी ना आए कि टेंडर अगर कोई हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सरपंच पे आने के बजाय ठेकेदार पे आएगी, या जेई पे आएगी, या सेक्रेटरी पे आएगी, सरपंच पे कोई जिम्मेवारी नहीं आएगी। और पहले क्या हो जाता था कि अगर आप टेंडर के बगैर काम करवाते हैं तो सारा पैसा सरपंच के हाथ से खर्च होता है, उसकी जिम्मेदारी सरपंच की आती है। एक तरह से तो सरपंच के हित में है, लेकिन उन्होंने अपनी बहुत सारी समस्याएं जैसे व्यक्तिगत तौर पर मैं सरपंचों से मिला, कुछ बताई हैं, उनका जरूर समाधान निकलना चाहिए और उनका हम निकालें भी गए। जैसे वो और कौन सी मुख्यमंत्री जी के समस्या है सामने जो बात आपको लगता है करेंगे। कि मुझे- जेन्युइन है, सरपंच कह रहे हैं लेकिन मंत्री जी मानने को तैयार नहीं है, सरकार मानने को तैयार नहीं है? आपके हिसाब से ऐसी कौन सी समस्याएं हैं इस नई विधा के आने से जिससे सरपंच अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, सहज महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं, सरपंच ने कहा है कि जी एक तो हमारा जो हमने सारे हरियाणा के टेंडर जो हैं वो एक ही पोर्टल पर करवा दिए गए हैं। अच्छा। वो कहते हैं कई बार ये पोर्टल में चलने में दिक्कत आती है, कई बार कहते हैं कि इसमें टाइम लंबा लगता है कि जी आज टेंडर का जो नोटिस देना होता है 15 दिन का, तो उसको भी मेरे ख्याल में कम कर दिया गया है मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि मेरा विभाग नहीं है लेकिन उस, और ना ही ये विषय कैबिनेट का है, ये विषय विभाग का ही है। और मुख्यमंत्री जी तक इसका विषय की चर्चा होती होगी, हमारे कैबिनेट में कोई मुद्दा नहीं आया ये, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसका समाधान ना निकाला जा सके। और मैं तो एक ही चीज़ प्रार्थना करता हूँ सरपंच भाइयों से कि भाई आपकी ऐसा कोई ये कोई संविधान तो है नहीं कि इसको संशोधन करना पड़े 2/3 मेजोरिटी से। जो कोई अगर आपको दिक्कत आएगी तो ये कल भी बदली जा सकती है, परसों भी बदली जा सकती है। अभी कोशिश नए तो नए देवेंद्र सरपंच बने बबली हैं। भी बहुत कर रहे हैं। उनकी कल भी हरियाणा भवन में मीटिंग थी, कुछ लोग उनके साथ मीटिंग कर रहे थे, कुछ जाके दूसरी तरफ नारेबाजी कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे। अब जो उनके ताज़ा बयानात आ रहे हैं उससे तो वो उनके हाथ खड़े लग रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सरकार जैसा चाहती है मैं वैसे ही करूँगा। बल्कि उनको फजीहत झेलनी पड़ रही है। अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता अब अजय चौटाला भी उनको आंख दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखिए। वो कह रहे हैं कि आप अपना संगठन संभालिए, सरकार में काम ऐसे ही होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि संगठन से सरकार बनती है, सरकार से संगठन नहीं बनते। मतलब अपनी पार्टी में ही आप कहें इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है जेजेपी में ही। नहीं, अलग अलग राय तो किसी हर पार्टी में थोड़ी बहुत होती है। और देवेंद्र बबली नौजवान मंत्री हैं, तो थोड़ा सा मुंहफट हैं वो, और बोल देते हैं जो भी होता है उसके मन में, लेकिन वो काम करने की उनकी नीयत सही है। और ये नहीं है, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि सरपंचों के कोई खिलाफ नहीं है। हमारी सरकार बड़ी खुशी खुशी पंचायतों को सशक्तिकरण करना चाहती है, पंचायतों को मजबूती देना चाहती है। और सरपंच भाइयों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो उसका समाधान करेंगे, कहीं किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। और हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि आपके अधिकारों को कम किया जाए, हमारी कोशिश ये है कि आपके अधिकार बढ़ाए जाएं। गांव के आप सर्वशक्तिमान हो, गांव में जो काम करना चाहे आप करें। और ये जरूर है कि वो हरियाणा सरकार में भी है, केंद्र सरकार में भी है कि तरीका जो हो वो पारदर्शी हो। जी, ये आजकल इतनी आरटीआई, इतनी मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है, क्योंकि जो आपकी सरकार है ये लगातार इस चीज़ को एक बड़ा अपना कामयाब कदम बताती है कि हमने जो पढ़ी लिखी पंचायतें हैं वो बना दी।
तो अब जो पंचों सरपंचों का विरोध देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार वो अनपढ़ वाले ही ठीक थे, ये पढ़ी लिखी पंचायत तो हमारे लिए एक उल्टा ही आप कहें साधारण लैंग्वेज में तो ये तो उल्टा ही हमारी तरफ ही आ रही है, हमें ही आंखें दिखा रही हैं। तो इससे तो जो अनपढ़ पंचायत में पंच सरपंच चुन के आते थे वो ज़्यादा बेहतर होते थे, पढ़े लिखे ज़्यादा समझदार हो गए हैं, सरकार की बात ही नहीं मान रहे हैं। ना 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 जी देखिए, भारत युवाओं का देश है, हरियाणा भी युवाओं का प्रदेश है, और सारी आजकल हमारे बच्चे और बहनें पढ़ी लिखी हैं। हमने आधी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है, बैकवर्ड क्लास को प्रतिनिधित्व दिया है, और जो चुन के लोग आए हैं वो बहुत ही काबिल हैं, हमें उस पर कोई शक नहीं है। लेकिन एक शुरू में एक भ्रम हो गया कि आपके अधिकार को छीन लिया, जबकि है उल्टा, बिल्कुल इनके अधिकारों को बढ़ाया गया है। तो कौन फैला रहा है ये भ्रम, कौन फैला रहा है ये भ्रम, कौन फैला रहा है? पिछले रिकॉर्ड जो सरकार के पास है ये इसमें तो ये है कि जब चीज़ कहाँ से फैला है, कैसे फैला है, कुछ न कुछ तो है, कुछ ताकतें हैं जो, देखिए सभी लोग कहीं न कहीं किसी विदेशी ताकतें हैं, जुड़े होते हैं। विदेशी ताकतें हैं सर, हूँ कि चुनाव लड़ने वाले लोग चुनाव ना, विदेशी नहीं, देसी ताकतें, देसी, ये बिल्कुल देशी ताकतें हैं। अच्छा, कौन सी है ये ताकतें वाले लोग, कौन सी ताकतें हैं? मेंबर पंचायत हो, पाकिस्तान के लोग तो नहीं आ रहे भ्रम फैलाने के लिए, या अमेरिका की साजिश हो? ये सभी ऐसा है। आप व्यंग ना करिए मुकेश जी, ये हमारे ही भाई हैं, और इनको हम समझाएंगे, और इनकी मैं समझता हूँ कि इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, और हम इनको नाराज़ नहीं होने देंगे। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे बस जाते जाते एक गुजारिश करना चाहेंगे, क्योंकि आपको अभी एक और मीटिंग में भी जाना है, कि ये जो भ्रम फैला रहे हैं, तो ये जो भ्रम फैलाने वाले हैं ये आपसे आगे चल रहे हैं, तो ध्यान रखिए, नहीं तो ये भ्रम फैलते फैलते मुश्किलें पैदा कर देगा आने वाले चुनावों में फिर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए पहली बात तो आप ये कहते हो कि हर रोज़ मैं गांव में रहता हूं, हमारे भाई है सरपंच, हमारे परिवार के हैं, और जहां भी जाते हैं हमारे साथ बैठते भी हैं। और जब एक संगठन कोई बात, जब कोई करना होता है, आंदोलन करना होता है, तो वो कहते हैं कि संगठन के साथ हैं, वरना वो हमारे साथ हैं। और वो कुछ में उनके व्यक्तिगत तौर पर जब हम बात करते हैं तो हमारी बातों से वो सहमति भी दिखाते हैं। सरकार ने एक कलम से 1100 करोड़ रुपया पंचायतों को डाला है, और इसलिए कि मार्च तक ये पैसा लैप्स ना हो जाए, ये काम हो जाए। सरकार, सरपंचों की अपनी मर्जी है कि अपने गांव में वो क्या क्या काम कराएं। मुख्यमंत्री जी ने ग्राम दर्शन का पोर्टल भी दिया है। पहली वाली प्रथा जो थी कि नेता ही, बड़े चुने हुए एमएलए एमपी गांव में विकास के काम कराते थे, उस प्रथा को बदल दिया गया है। अब पंचायत या ग्राम सभा जो चाहे अपने गाँव के अंदर जो करे, जीवन जो चाहे कि कोई टैक्स लगाना है तो टैक्स भी लगाए, गांव के विकास के लिए जो काम करना है वो काम करे। गांव के पैसा जो है, अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो रेवेन्यू बढ़ाए। किसी भी तरह से ग्राम के अपनी जो है अपनी छोटी सरकार है, और इसमें हमारी इच्छा ये है कि सरकार उनको और ज़्यादा अधिकार दे। और जो ये भ्रम है ये ई टेंडर का, इसका भी समाधान हम निकालेंगे। इसका ऐसी कोई चीज़ नहीं होती लोकतंत्र के अंदर जिसका समाधान ना निकले। जी बहुत बहुत शुक्रिया जेपी दलाल साहब आपका। आप हमेशा सरकार के नुमाइंदे बनकर हमारे साथ आते हैं, और जब दूसरे मंत्री बातचीत करने से इनकार कर देते हैं तो उस वक्त आप सरकार का पक्ष रखते हैं। तहे दिल से सूर्य समाचार की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।